Hello student, this is Mahnaz Khan and today we will continue our third chapter, two stories about flying. Student, already we know that this chapter is having two parts and each part is having different story. We were studying the first story, his first flight by Lime of Fletty, and the second story is The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. इसके फर्स्ट पार्ट को हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि इसमें एक सीगुल होता है और जो बहुत ज़्यादा टिमिड होता है, और वो सीगुल जो होता है उसके जो पेरेंट्स होते हैं, टू ब्रदर वन सिस्टर होती है, उसके पेरेंट्स होते हैं, पूरी फैमिली है उसकी, वो उसको मोटिवेट करते हैं फ्लाई करने के लिए। बट ये बहुत ज़्यादा टिमिड है, बहुत ज़्यादा डरपोक है। ये सी के एक्सपेंस को देखकर डर जाता है, उसकी गहराई को देखकर डर जाता है और वो बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता है। वो एक बार ट्राई करता है, अपने जो विंग्स हैं उनको फ्लैप करता है, बट उसको ये लगता है कि इतनी दूर उड़ना और फिर उससे फ़िश का शिकार करना, डाइव करना, स्किम करना, वो सारी चीज़ें उसको बहुत हॉरेबल लगती हैं कि उसे लगता है कि वो नहीं कर पाएगा। और क्या होता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसके ब्रदर सिस्टर्स को ट्रेन कर रहे हैं। जब उसके ब्रदर फास्ट हियरिंग इज़ अ फिश, फिन फिश होती है, उसको जो फास्ट हियरिंग करता है, का शिकार करता है, उसे खाता है, तो वो उसको चीयर अप करते हैं, वो बहुत खुश होते हैं वो, क्योंकि उसको ट्रेन कर रहे थे, उनके ब्रदर सिस्टर को स्किमिंग सिखा रहे थे। बट वो उसको ना, जो सीगुल है उसके अंदर एक डर बैठा हुआ है, वो उसको डर को निकालने की बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप को बहुत वीक समझ रहा था कंपैरेटिव टू हिज ब्रदर सिस्टर। तो वो अपने जो सिबलिंग हैं उनसे अपने आप को बहुत वीक समझ रहा था, उसको लग रहा था उसके विंग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वो 24 आवर हो चुके हैं, वो भूखा बैठा हुआ है। वो फिर फाइनली क्या देखता है कि उसकी जो मदर हैं उनकी बीक में एक फ़िश है और वो अपनी बीक को शार्पन कर रही हैं, फ़िश को टीयर कर रही हैं। तो ये चीज़ उसको पागल कर देती है, क्योंकि 24 आवर्स से भूखा था, वो बहुत भूखा था, उसे बहुत हीट लग रही थी। तो पहले तो वो प्रिटेंड करता है कि वो बहुत भूखा है, उसे चक्कर आ रहे हैं, वो गिर जाएगा, मर जाएगा, कि किसी तरह से उसके पेरेंट्स उसे सिंपैथी करें, उसकी मम्मी उसको दें। फिर फाइनली वो ना चिल्लाता है कि मुझे भूख लग रही है, दे दो। उसकी मम्मी ना उसको स्कॉल्ड करती हैं, उसको स्टूपिड बोलती हैं, लेकिन वो कंटिन्यू अपनी मम्मी को जो है मतलब बहुत ही पुअर सी वॉइस में बहुत ही बेचारा बनकर पुकारता रहता है। और फाइनली वो क्या देखता है कि उसकी मदर जो है, जो दूसरी साइड पर, दूसरी चट्टान पर बैठी हुई थी एक फ़िश को लेकर, वो थोड़ा सा ना उड़ती हैं, फ्लाइट करती हैं उसकी साइड। तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, बहुत ज़्यादा चेयर अप हो जाता है कि उसकी मम्मी फाइनली उसके साथ हैं, उसके लिए फूड लेकर आ रही हैं। सो लेट अस कंटिन्यू द स्टोरी। आगे क्या होता है, क्या उसकी मम्मी उसको फूड देती हैं, या फिर अगर वो फूड देती हैं तो उसका क्या रिजल्ट होता है, और अगर वो नहीं देती हैं तो क्या होता है। लेट अस सी। But when she was just opposite to him, who is a she is the mother of seagull. अब सीगल की मदर जो है ना फिश लेकर उड़ी है, यू कैन सी हेयर इन दिस पिक्चर। अब वो क्या होता है, उस जस्ट अपोजिट टू हिम, उसके ना एकदम अपोजिट हो जाती हैं, एंड शी हेल्टेड। हेल्ट मीन्स होता है स्टॉप करना, रुक जाना, ठहर जाना। हर विंग्स मोशनलेस, अब दूसरी साइड चली जाती हैं, अपने विंग्स को मोशनलेस कर देती हैं, एंड द पीस ऑफ फिश in her beak almost within reach of his beak। यहाँ पर his beak आ रहा है और her beak आ रहा है, मीन्स एक जो फिश है वो मदर की बीक में है और वो उस फिश को लेकर उड़ रही हैं, और वो बिल्कुल उसके नियर से, उसकी चोंच के पास से होकर उड़ती हुई दूसरी तरफ चट्टान पर जाकर बैठ जाती हैं। He waited a moment in surprise। अब उसे बहुत सरप्राइज होता है कि मम्मी मेरे लिए फ़िश लेकर आ रही थी और वो दूसरी साइड चली गई। पहले तो वो वेट करता है एक मोमेंट, एंड वंडरिंग, उसे बहुत सरप्राइज होता है वाई शी डिड नॉट कम नियरर। उसे बहुत सरप्राइज होता है कि उसकी मम्मी उसके पास खाना लेकर क्यों नहीं आ रही है। एंड देन मैडन बाय हंगर, और वो भूख से फिर अब पागल हो जाता है। एंड ही डाइव एट फिश, अब वो ना फिश के ऊपर जंप करता है, जैसे उसकी मम्मी ने जो बीच में फिश ली है वो उसकी तरफ दौड़ता है। विद अ लाउड स्क्रैम ही फेल आउटवर्ड, अब वो ना बहुत चिल्लाता है, स्क्रैम करता है और वो आगे की तरफ गिर जाता है, एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। स्पेस क्या होता है, जो खाली जगह है। अभी जो वो क्लिफ पर बैठा है और उस क्लिफ से, उस लैड से जब गिरता है तो वो नीचे वाले एरिया में जो वो हवा है, खाली स्पेस है, वहाँ जा रहा है।
देन आ मॉन्स्ट्रस टेरर, एकदम उसे एकदम बहुत ही डरावनी कंडीशन हो जाती है, सीज हिम, और वो एकदम सीज हो जाता है, एकदम वहीं स्तब्ध हो जाता है। एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, ऐसा लगता है जैसे उसका जो हार्ट है वो एकदम बिल्कुल रुक गया है, उसकी हार्ट बीट्स रुक गई हैं, एकदम उसकी बुरी हालत हो जाती है। ही कुड हेयर नथिंग, अब उसे कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है, बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट, अब बस ऊपर से गिर रहा है, अभी वो फ्लाई नहीं कर रहा है, अभी वो गिर रहा है, लेकिन एक लास्ट मिनट होता है। द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड, तभी वो सरप्राइज होता है कि उसके विंग्स अपना आप खुल गए बाहर की तरफ। अभी वो ऐसे था बिल्कुल, अब वो गिरा जा रहा है, तभी क्या होता है, फाइनली उसके विंग्स स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, वो गिरते गिरते उसके पंख खुल जाते हैं। द विंड रश अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, और जो हवा थी जो उसका ब्रेस्ट था, चेस्ट था, उससे टकरा रही थी, उसके फैदर से, एंड देन अंडर हिज स्टमक, और उसके पेट से टकरा कर जा रही थी, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंख से, एंड ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर्स, अब उसे फील हो रहा था कि जो उसके विंग्स हैं, जो उसके पंख हैं, वो ऐसे चल रहे हैं और वो विंड को काट रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हैड लॉन्ग नाउ, और अब उसे रियलाइज हुआ अब तो वो नीचे गिर ही नहीं रहा है, वो तो तैर रहा है, उड़ रहा है। ही वॉज सोइंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स अपवर्ड्स, सोरिंग मीन्स फ्लाई करना, अब वो उड़ रहा है, कभी वो ऊपर उड़ता है, कभी वो नीचे की साइड जाता है, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन, इस तरह से वो ऊपर नीचे उड़ रहा है। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब उसके अंदर का डर निकल गया, वो डरा हुआ नहीं था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, अभी उसे ना थोड़ा सा डिजी फील हो रहा था। डिजी मीन्स अनकंफर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पिनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस, मतलब जैसे जैसे कोई पहली बार कोई चीज़ ड्राइव करता है, कोई व्हीकल चला रहा है, सपोज आप साइकिल चला रहे हैं, साइकिलिंग करते हैं ना, तो हमें ना एक बैलेंस बनाना पड़ता है, डर रहता है अभी इधर गिर जाएंगे उधर गिर जाएंगे। तो अभी वो सिर्फ डिजी वाली कंडीशन थी कि उसका बैलेंस कहीं लूज ना हो जाए, वो कहीं गिर ना जाए, तो एक डर था, लेकिन वो बहुत अच्छे से उड़ रहा था। Then he flapped his wings once and he soared upward. अब वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है, मीन्स फड़फड़ाता है, और ऊपर की तरफ बढ़ता है। गा 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 कॉल हिज मदर सूट पास्ट हिम, मीन्स बहुत ज़्यादा चेयर अप करती हैं। हर विंग्स मेकिंग लाउड नॉइज, उसके मदर जो हैं उसकी चारों तरफ उड़ रही हैं, वो भी बहुत चेयर हो रहा है, खुश हो रहा है, मैंने कर लिया, मैं उड़ गया, एक तरह से मतलब विक्ट्री वाली सेंस उसको आती है। दैन ही आंसर हर विद अनदर स्क्रीम, और वो अपनी मदर को दोबारा से चिल्लाकर उसकी बात उसका आंसर देता है। दैन हिज फादर फ्लीव ओवर हिज स्क्रीमिंग, उसके पापा जब उसको देखते हैं वो भी चिल्लाते हुए चारों तरफ उसके उड़ते हैं। He saw his two brother and his sister flying around him, curveting मीन्स एक तरह से लीपिंग लाइक अ हॉर्स, जंप करना, कर्व करती हुई। उसके जो टू ब्रदर्स हैं, उसकी जो सिस्टर है, वो भी उड़ने लगते हैं, वो भी सब चेयर अप करते हैं उसको। एंड बैंकिंग, बैंकिंग मीन्स ए फ्लाइंग विद वन विंग हायर देन द अदर, मीन्स एक ये होता है ना, एक तो पहले विंग्स इक्वल करके उड़ रहे हैं, फिर एक विंग ऊपर एक नीचे, ठीक है। जैसे कि बाइक को ड्राइव करते हैं ना, कुछ बाइक को ड्राइव करने वाले क्या होते हैं, थोड़ा सा बाइक को बैंड कर लेते हैं, एक पैर साइड से ऊपर कर लेते हैं, तो डिफरेंट वो एक्टिविटी कर रहा है। एंड सोरिंग एंड डाइविंग, वो सोर कर रहा है और डाइव कर रहा है। दीज आर द साउंड ऑफ मेकिंग चेयर, सभी बहुत खुश हैं, डिफरेंट साउंड करके उसको चेयर कर रहे हैं। दैन ही completely forget that he had not always been able to fly, अभी क्या होता है, वो कम्प्लीटली भूल गया है कि वो ऐसा भी था कि जो उड़ ही नहीं सकता था, वो इस एबल ही नहीं था कि वो फ्लाई करे। एंड कमेंटेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व एंड स्ट्रिकिंग एंड श्रिलिंग, अब ये क्या होता है, कमांडेड, अब वो अपने आप को कमांड कर रहा है, अपने आप ही वो डाइव की कंडीशन कर रहा है, ऊपर से नीचे जा रहा है, सोर कर रहा है, कर्व की तरह उड़ रहा है, श्रिकिंग कर रहा है, चिल्ला रहा है, मीन्स डिफरेंट, पहले अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, फिर एक विंग को ऊपर कर रहा है, फिर नीचे जा रहा है, मतलब डिफरेंट एक्टिविटी कर रहा है, वो फ्लाइंग से रिलेटेड, और नॉइज कर रहा है, बहुत खुश है वो। ही वॉज नियर द सी नाउ, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट,
फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर द ओशियन। अब वो बिल्कुल क्या होता है, स्किमिंग वाली कंडीशन होती है ना, यू कैन सी इन द पिक, वो बिल्कुल उसकी जो वेव्स हैं उनके ऊपर उड़ने की कोशिश करता है, स्ट्रेट उड़ रहा है और वो सीधा जा रहा है ओशियंस की तरफ। ही सा अ वेस्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम। अभी क्या होता है, अगर हम पानी के नीचे देखें तो हमें कुछ एक दूसरी दुनिया दिखाई देती है, तो उसने क्या देखा, एक ग्रीन सी है, मीन सी तो ग्रीन नहीं होता है, बट अगर हम उसके नीचे देखें तो उसके नीचे जो प्लांट्स होते हैं, काई होती है, तो वो सारी चीज़ें उसको ग्रीन शेड देती है, तो वो ग्रीन वर्ड दिखता है उसको। विद द लिटिल रिड्स मूविंग ओवर इट ही टर्न हिज बीक साइडवेज एंड काउड। अब वो क्या देखता है ना, रिड्स हैं, कुछ झाड़ी सी है, वो उसकी साइड में मूव करता है, टर्न करता है अपनी बीक को, और काव्स करता है। काव्स मीन साउंड प्रोड्यूस बाय द बर्ड्स, काव की आवाज़ करता है, और अम्यूजली बहुत ज़्यादा खुश है, वो डिफरेंट चीज़ देख रहा है, मीन्स एक वंडरलैंड उसके लिए है कि वो एक डिफरेंट वर्ड को देख रहा है नीचे। His parents and his brother, sister had landed on this green flooring ahead of him. अब ये उसके क्या करते हैं, उसके जो पेरेंट्स हैं, उसके ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, वो लैंड कर जाते हैं इस जो ग्रीन जो उसकी लेयर से होती है उसके ऊपर बैठने की एक वो एक ट्रिक होती है कि वो उसके ऊपर अपना बैलेंस बना लेते हैं उसके पेरेंट्स जो होते हैं। जो ग्रीन फ्लोरिंग मीन्स जो एक फ्लोर वाला एरिया होता है, जो सरफेस होती है उसके ऊपर। दे वर बिकॉनिंग, बिकॉनिंग मीन्स सिंगलिंग हिम टू फॉलो देम, वो उनको सिग्नल दे रहे हैं, उसको इशारा कर रहे हैं कि वो उनको फॉलो करे। एंड कॉलिंग श्रिलिंग, उसे चिल्ला रहे हैं कि तुम अब देखो सी बहुत बड़ा है, वो इतनी दूर से उड़ के आया है, तो उसे कहीं रेस्ट तो चाहिए, तो रेस्ट के लिए उसको बता रहे हैं कि ट्रिक बता रहे हैं कि उसको ऐसे बैठना है। ही ड्रॉप हिज लैग टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, और वो क्या करते हैं, अपनी जो लैग्स है वो उसके ऊपर ग्रीन सी जो है, जो ग्रीन लेयर बनी हुई है सी के ऊपर, उसके ऊपर रखता है और खड़े होने की कोशिश करता है। हिज लैग सैंक इनटू इट। अब क्या होता है, अचानक उसकी जो लैग्स होती हैं वो तो पानी में डूबने लगी। Sank is a second form of sink, and he screamed with fright and attempt to rise again, flapping his wing. अब उसे बहुत डर लगा, अब उसे लगा अब तो वो नहीं बचने वाला, अब तो वो मर जाएगा। क्यों? क्योंकि है ना, वो पानी के अंदर उसकी लेग्स सैंक हो रही थी, वो धीरे धीरे उसे लगा कि अब तो मैं सारा डूब जाऊंगा, और वो बहुत ज़्यादा फ्राइटेंड, वो बहुत ज़्यादा अटैम्प, बहुत ज़्यादा फड़फड़ाने लगा, अपनी फ्लैप करने लगा अपने विंग्स को। बट ही वॉज टायर्ड, लेकिन वो तो टायर्ड था, एंड वीक विद हंगर, क्योंकि उसे तो 24 आवर्स से ज़्यादा टाइम हो चुका था, उसको उसे खाना नहीं मिला था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो अब ऊपर ही नहीं निकल पा रहा था। एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज। अभी उसने क्या स्ट्रेंज एक्सरसाइज की थी, वो फ्लाइंग वाली डिफरेंट एक्सरसाइज की थी, अपवर्ड जाना, डाउनवर्ड जाना, फिर सरफेस पर उड़ना, फिर एक विंग को ऊपर करना, वो बहुत सारी एक्सरसाइज करने के बाद वो बहुत ज़्यादा थक गया। उसे 2 दिन से ज़्यादा टाइम हो चुका था, उसको खाना नहीं मिला था, तो वो बहुत घबरा गया कि अब तो उसका बचना मुश्किल है। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, लेकिन क्या होता है, वो उसके ऊपर तैरने लगता है। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रैमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली चिल्लाती है, प्रेजिंग हिम, और उसकी तारीफ करती है। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। अभी जो उसकी फैमिली है, अभी क्या हो रहा है कि वो डूब रहा था, लेकिन जब वो फड़फड़ाया तो उसने अपना बैलेंस बना लिया और वो तैरने लगा उसके ऊपर, क्योंकि उसने इफर्ट किए। अब उसकी फैमिली ने देखा कि इसको पानी के ऊपर भी स्टे करना आ गया है, तो उन्होंने उसको एनर्जी देने के लिए डॉग फिश, जो फिश का स्क्रैप्स थे, उसको छोटे छोटे पीसेस करके उसकी बीक में दिए। एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और इस तरह से इस सी गर्ल ने अपने डर को छोड़कर अपनी फर्स्ट फ्लाइट की। स्टूडेंट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी एंड इट टीचेस अ मैनी मॉरल्स। ये हमें बहुत कुछ सिखाती है, ये हमें सिखाती है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जब तक हम किसी चीज़ से डरते रहते हैं, किसी चीज़ को हम प्रॉब्लम फील करते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है, वो चीज़ जहाँ हम ये अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं कि हम ये काम नहीं कर सकते। यहाँ हम
हार जाएंगे, ये हमें आता नहीं है, ये हमसे हो नहीं सकता, वो वाली कंडीशन जो होती है हमें प्रॉब्लम में डाल देती है। बट अगर हम एफर्ट करें, हम अपना हार्ड वर्क करें तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। ऐसे ये सीगल है, इसको बहुत डर लग रहा था, उसे पूरा श्योर था ये कि इसके विंग्स को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये कुछ नहीं कर सकता, इसको कुछ नहीं आता। बट फाइनली ये अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेता है। कैसे लेता है? जब ये हार्ड वर्क करता है, जब इसको बिल्कुल लगता है कि इसकी लाइफ पर बनाई है, तब ये पूरे एफर्ट करता है और तभी ये सक्सेस होता है। एंड दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। जब हम बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और हम ये भूल जाते हैं कि अब हम क्या हैं, एक उसकी तरफ हम अपनी पूरी एनर्जी, पूरी पावर लगा देते हैं, तभी हमें सक्सेस मिलती है। दिस इज़ द सीक्रेट ऑफ सक्सेस। एज यू आर इन द 10th क्लास, इफ़ यू डिवोट योर होल एनर्जी फॉर योर स्टडी एंड देन श्योरली यू विल टॉप द क्लास। आप एक बहुत अच्छे पोजीशन को गेन कर सकते हैं। यू कैन टॉप द स्कूल, यू कैन टॉप द कंट्री लेवल, आप अपने में बेस्ट निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अपनी पूरी एनर्जी उसके लिए डिवोट करनी पड़ेगी। क्योंकि जो बच्चे टॉप करते हैं वो भी तो स्टूडेंट हैं आपकी तरह, उनमें भी वही टैलेंट है जो आप में टैलेंट है। बट फ़र्क क्या है कि हम अपनी एनर्जीज़ को डिफरेंट थिंग्स में वेस्ट कर देते हैं और वो अपनी एनर्जी को अपनी मेन सेंटर पॉइंट के ऊपर लगाते हैं। So in this chapter we learn the secret of success. Hope you have understood and you will apply this thing in your life, in your study. Thank you student. Have a good day. Bye bye.